बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि मैम एओसी 4 फाइलिंग से रिलेटेड आप लोग वीडियो बनाइए। एओसी 4 फाइल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो गाइस, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे एओसी 4 फाइलिंग करते टाइम किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो जो आपके पास एओसी 4 है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ही होना चाहिए, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट की गई हो, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सिलेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल ईयर। जब भी आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कीजिएगा, पिछला फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट मत कर लेना। जिस फाइनेंशियल ईयर की एओसी 4 है वही आपको सिलेक्ट करना है। अटैचमेंट्स आपको कौन कौन सी लगानी है, एक तो आपको बैलेंस शीट अटैच करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अटैच करना है, नोट्स टू अकाउंट्स अटैच करने हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको एओसी 4 के साथ अटैच करनी जरूरी है। ऑडिटर्स रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट आपको याद से अटैच कर देना है, ये देना आपको जरूरी है। और एजीएम जो है उसकी डिटेल्स आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो करेक्ट एंट्री आप उसमें करें। डेट ऑफ एजीएम की, टाइप ऑफ एजीएम ओरिजिनल है या एडजर्न्ड है, अगर आपने एडजर्न्ड एजीएम करवाई है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दीजिएगा। मोड ऑफ एजीएम क्या है, अगर आपने फिजिकल मोड से एजीएम करवाई है वो भी अलाउड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करवाई है वो भी अलाउड है। तो जिस तरीके से भी करवाया है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एप्लीकेबिलिटी क्या है एओसी 4 की, क्या आपके ऊपर एओसी 4 एप्लीकेबल है या एओसी 4 एक्सबीआरएल एप्लीकेबल है, ये आप करेक्टली देख लीजिएगा। अगर आपके पास एओसी 4 एक्सबीआरएल आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो आपको वही फाइल करनी है। डायरेक्टर और ऑडिटर्स की डिटेल्स मैच कर लीजिएगा और डिन जो है वो एक्टिव होना चाहिए डायरेक्टर का। ऐसा नहीं है कि आपने डिन जो है उसकी केवाईसी नहीं करवाई थी और डायरेक्टर का डिन डीएक्टिव हो गया हो, तो पहले डायरेक्टर के डिन को एक्टिव करना जरूरी है। ऑडिटर का नेम, पैन, एफआरएन जो है वो आपके पास करेक्टली आपको पता होना चाहिए। अगर ऑडिटर की डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। एडीटी 1 की डिटेल्स भी 1 होनी चाहिए आपके पास। सीएसआर अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो आपको उसकी डिटेल्स फाइल करनी है, अदरवाइज फाइल नहीं करनी है। और आपको जो एओसी 4 आप लोग फाइल कर रहे हैं ध्यान रखिएगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। एमजीटी 7 और 7A जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके अकॉर्डिंग फाइल करेंगे। ध्यान रखिएगा स्मॉल कंपनीज पे और ओपीसी कंपनीज पे एमजीटी 7A एप्लीकेबल होता है, अदर जो कंपनीज हमारे पास बच गई उसके ऊपर एमजीटी 7 आपके पास एप्लीकेबल होगा। जो डीएससी है डायरेक्टर के डीएससी होने जरूरी है और सीए, सीएस या सीएमए जो भी प्रोफेशनल है इनमें से उसके डीएससी आपके पास होने जरूरी है फॉर फाइलिंग एओसी 4। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा था मैम, जिस सीए ने ऑडिट किया है क्या वही सीए हमारा जो फॉर्म है वो फाइल करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस सीए ने जो ऑडिट किया है वही आपका फॉर्म फाइल करेगा या वही एओसी 4 को जो है सर्टिफाई करेगा। इस एओसी 4 को जो फॉर्म है वो सर्टिफाई आप लोग बाहर से भी करवा सकते हैं किसी अदर सीए से। नाउ चेक फीस एंड एडिशनल फीस, आप इसमें फीस जो एडिशनल फीस जो है वो कितनी रहेगी। नॉर्मली जो फीस आएगी उसके एडिशन में जो लेट फीस है वो 100 पर डे की रहेगी। क्लियर? अगर आप लेट फाइल करते हैं तो इसकी कोई कैपिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक मैक्सिमम लेवल तय किया गया कि मैक्सिममली 5000 10,000, नहीं, पर डे की फीस है 100 रुपीज की। यानी अगर आप लोगों ने 30 डेज लेट करते हैं तो 3000 की लेट फीस आ जाएगी 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें जो अटैचमेंट्स है वो क्लियरली रीडेबल होनी चाहिए। अगर आप उसको कंप्रेस भी करें तो देख लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप इतना ज्यादा आपने कंप्रेस कर दिया फाइल को कि वो पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जब आप एओसी 4 फाइल कर देंगे तो उसका एसआरएन और चालान आप लोगों को सेव करके रखने हैं। ये एसआरएन आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए कि कौन सा जो एसआरएन है जिसके तहत ये फॉर्म फाइल हुआ है। तो गाइस इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर एओसी 4 फाइल कर रहे हो फिर भी एओसी 4 से रिलेटेड कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर बताऊंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। नमस्कार।